हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स जो है जिनको ट्रेडिंग में कुछ दिक्कत आ रही है ना, कि भाई समझ में नहीं आ रहा है स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए, है ना, ट्रेड कहाँ से बाय करे, कहाँ पर सेल करे, प्रॉफिट कहाँ पर बुक करे। ये सारे प्रॉब्लम्स एक बिगिनर्स के लिए आती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये खास करके ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने के लिए मिलती है ना। स्टॉक्स कहाँ से निकाले या फिर कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ आज इन डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम लोग जो है वो इन डिटेल्स में लास्ट तक जो है वो मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड लेकर के स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देना और प्रॉफिट का टाइम आने पर उसको बुक कर लेना, बीच में कोई हाथ हम लोग ट्रेड के अंदर डालने नहीं वाले। तो मतलब जो लोग बाय करके प्रॉपर जगह पर बाय करके स्टॉप लॉस डाल के बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, उसको ट्रेड को चलने देते हैं, है ना। अपना टाइम आया, प्रॉफिट एक तो मिलेगा या फिर स्टॉप लॉस आपका मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, है ना। तो ये प्रॉपर ट्रेडिंग होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। आपको तो कोई बहुत बड़ी मतलब खून पसीने की मेहनत नहीं करनी है ना। तो आपको शांति से बैठना है। तो ये सारा माइंड का गेम है। माइंड का गेम समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप में आपको सारी प्रोसेस जो है वो बताने वाला हूँ। और एलटीपी कैलकुलेटर कम्युनिटी बैचेस जो है मार्च मंथ से 1 मार्च से जो स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में अगर आपको मतलब कम्युनिटी बैच के अंदर जुड़ना है, जिसमें ये सब कुछ सिखाता हूँ मैं, है ना। एलटीपी कैलकुलेटर, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। वहां पर ऊपर स्क्रोलिंग बार पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, न्यू कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपको चल रहा होगा वो, उस पर आपको मुझे कांटेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से आप लोग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक स्कैनर चाहिए होगा, ठीक है। स्कैनर, अब आप कोई भी स्कैनर यूज कर सकते हो। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एलटीपी कैलकुलेटर का स्कैनर जो है वो यूज करता है। यहाँ पर आपको आ जाना है, करेक्ट। और यहाँ पर आपको होम बटन दिखाई देगा। होम बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले स्टॉक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाती है, करेक्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले स्टॉक पर हम लोग आ चुके हैं। आप कोई भी एक स्कैनर यूज कर सकते हो, स्टॉकेज है बहुत सारे, आप लोग यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ क्योंकि मैं इसमें ऑप्शन चेन भी देख सकता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पर आ जाने के बाद मुझे दिख जाता है कि यहाँ पर बुलिश और बियरिश स्टॉक कौन सा है, यानी कि सपोर्ट पर कौन सा स्टॉक है और रेजिस्टेंस पर कौन से स्टॉक है। सपोर्ट के स्टॉक वाले को हम लोगों को बाय करके चलना है, रेजिस्टेंस वाले स्टॉक को हम लोगों को सेल करके चलना है। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। पूरा प्रोसेस हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है, करेक्ट। अब मार्केट किस तरीके का डायरेक्शन है, मार्केट में चल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन जब कंप्लीट हो जाए, है ना, आज हमारा नेगेटिव मार्केट हुआ है क्लोजिंग पे, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो दोनों ही एग्जांपल जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं पहले सपोर्ट के बाइंग के ट्रेड को किस तरीके से हम लोग बाय करने वाले, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ कुछ स्टॉक्स, ठीक है। तो पहले जो स्टॉक्स है वो इमीडिएट सपोर्ट के पास आ चुके हैं, ठीक है। आखिरी वाले जो स्टॉक है वो सपोर्ट के ऊपर आने वाले, करेक्ट। इसका मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर होगा, कुछ चीजें आने वाला होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग जो है अपने मर्जी का स्टॉक चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर चुनना चाहता हूँ बहुत अच्छा एक स्टॉक हम लोग देखेंगे जिसके अंदर फ्लक्चुएशन, बजाज फाइनेंस, एयू बैंक, चलो हम लोग अदानी पोर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। अदानी पोर्ट्स ले लेते हैं, करेक्ट। तो अदानी पोर्ट्स में हम लोगों ने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हाँ सपोर्ट कहाँ पर है। तो सपोर्ट यहाँ पर हम लोग को 1300 की लेवल पर दिख रहा है, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया सपोर्ट 1300 पर है। अब हम लोग अदानी पोर्ट्स का जो स्टॉक होगा उसका चार्ट यहाँ पर लगा लेंगे, करेक्ट। अदानी पोर्ट्स का यहाँ पर चार्ट लगा लेंगे। अब ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख तो रहा है कि स्टॉक 1300 के पास ही एग्जैक्टली खड़ा है। ये रहा इसका 1300 का लेवल, इसको ये कंप्लीटली ब्रेक कर चुका है। एक्सटेंशन भी इसका देख लेते हैं, 1297 के आसपास ये आ रहा है। 1297 96 पे क्लोज हुआ है। यहाँ पर इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकल करके आ रहा है, करेक्ट। ये 97 के पास ये आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, करेक्ट। अभी एक्सटेंशन के पास स्टॉक खड़ा है।
इसका मतलब इसके अंदर हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करो सेल करो, अगेन वो आपकी मर्जी है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि इसको प्रोसेस किस तरीके से करना है। तो ये एक एग्जांपल है, अदानी पोर्ट्स का एक एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना। हम लोग कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करते, मैं सिर्फ आपको लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ, करेक्ट। तो एक बार आप सीख गए मतलब आप हमेशा के लिए कमाने लग जाओगे, करेक्ट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक स्टॉक चाहिए, स्कैनर चाहिए, जो कि हम लोगों ने एलटीपी कैलकुलेटर का स्कैनर यूज किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, करेक्ट। हम लोग गलती ये करते हैं कि रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं ऊपर जाने पर, और सपोर्ट पर सेल करते हैं नीचे आने पर, स्टॉक वहीं से घूम जाता है, ठीक है। और हम लोग जो है वो लॉसेस बुक करके बैठे रहते हैं। ये इस तरीके का प्रॉब्लम हमारे साथ होता है। हमेशा सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे क्या करना है, सेलिंग का ट्रेड लेना है। तो हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस से स्टॉक को चुन लिया, ठीक है। अब ये मेरा स्टॉक है, इसके ऊपर मुझे ध्यान रखनी है। अब हम किस तरीके से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे, टारगेट क्या रहेगा, इसके लिए एक इंडिकेटर है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, हम लोग उसको यूज करने वाले हैं, नडारिया वॉटसन एनवेलोप, करेक्ट। ये वाला इंडिकेटर आप डाल के देखो, नडारिया वॉटसन एनवेलोप, करेक्ट, नडारिया वॉटसन एनवेलोप। इसकी सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज इसको हम रखेंगे, करेक्ट, एज इट इज हम लोग इसको रखेंगे। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया, 1300 के इर्द गिर्द ये स्टॉक का सपोर्ट है, एक्सटेंशन 1297-96 का है, और 1300 का यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, करेक्ट, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें दिखाई दे रहा है। कहां से कहां पर, 1350 से लेकर 1320 पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, परसेंटेज उसका 81%, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, दैट्स द डिफरेंट पार्ट, पर आपको सीखना है और करना है उसको, ठीक है। आसान तरीका मैं बता देता हूं, करेक्ट। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या चाहिए, 5 से 10 रुपए 8 रुपए का मूवमेंट चाहिए, एज पर द स्टॉक की प्राइस क्या है, कितना है स्टॉक का मूवमेंटम होता है, करेक्ट। तो कभी कभी 20-25 रुपए का भी मूवमेंट मिल जाता है। लेट्स से इसका फ्यूचर्स का प्राइस हम लोग देखते हैं कि अदानी पोर्ट का फ्यूचर्स का प्राइस क्या है। अदानी अभी एंट्री एग्जिट बाकी है, ठीक है, बीच में वीडियो मतलब स्किप नहीं करके देखना है, एंट्री एग्जिट बाकी है। ये अदानी का फ्यूचर से बाय करने के लिए 800 क्वांटिटी है, 2,86,000 में आ रहा है। हम लोग इसको अगर इतनी क्वांटिटी में 800 क्वांटिटी में बाय नहीं करना चाहते, 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी में करना चाहते, दैट्स द आपकी चॉइस, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने एक इंडिकेटर यूज किया है, नडारिया वॉटसन एनवेलोप, ठीक है। ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कब बाय करना है, यहां पर मुझे सिग्नल मिलता है, लोअर बैंड ये जो रेड है, ये लोअर बैंड है, बाइंग का सिग्नल देता है, और अपर बैंड जो है वो ग्रीन कलर का है, इसके बाहर जाएगा तो सेलिंग का सिग्नल आएगा, करेक्ट, इसके बाहर जाएगा तो सेलिंग का सिग्नल आएगा। देखो यहाँ पर कैंडल्स जो है वो बाहर की ओर गई है, 3 जगह पर आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बार बाहर गई है, यहाँ पर एक बार बाहर गई है, और यहाँ पर भी एक बार बाहर कैंडल अपर बैंड के, इस डॉटेड लाइन अपर बैंड के बाहर गई है। जब भी ये अपर बैंड के बाहर जाएगा इट मींस कि ये स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है, कंप्लीटली स्ट्रेच हो चुका है। अब एंट्री कहां पे करनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा लोग गलती करते हैं कि इस कैंडल ग्रीन कैंडल में बाहर जाते ही साथ एंट्री कर लेते हैं, गलत एंट्री। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सही एंट्री क्या रहेगी मैं आपको बताता हूँ, करेक्ट। यहां पर देखिए आपको ये लोअर बैंड पे मिला था, करेक्ट, लोअर बैंड के बाहर ये कैंडल कंप्लीटली लोअर बैंड के बाहर ये कैंडल गई है, करेक्ट, लोअर बैंड के बाहर जाकर इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब क्या मैं यहां पर सिग्नल मिला है तो एंट्री कर लूं क्या, नहीं करनी है एंट्री, ठीक है, क्योंकि ये फॉल जो है ये कंटिन्यू हो सकता है, और ऐसे ही आपको बाइंग सिग्नल ये देता जाएगा, क्योंकि इसका एल्गोरिदम ऐसे सेट किया गया है, प्रोग्रामिंग ऐसे सेट किया गया है कि भाई अगर इस बैंड के बाहर जाता है इट मीन स्ट्रेच हो चुका है, तुम बाइंग के सिग्नल देते जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के लिए दिखाना चाहता हूं, ये देखो ट्रेड तो मिलेगा, या यहाँ इस कैंडल पे अगर आप बाय करते
तो इस कैंडल में आपका ऐसे हिट हो जाता, इस कैंडल में अगर बाय करते इस कैंडल में आपका ऐसे हिट हो जाता। तो कभी ये गलती मत करना कि बाहर निकलने वाली कैंडल पे आपको बाय करो। देखो कितने बाइंग सिग्नल्स दिए, ठीक है, फिर भी निफ्टी जो है वो नीचे 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 ड्रॉप करता रहा। तो वो कहावत है ना कि गिरते हुए नाइफ को कभी कैच नहीं करना चाहते, आपका ही हाथ कटेगा। करेक्ट। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। करेक्ट। तो एंट्री कहाँ से बनेगी, ठीक है। एंट्री बनाने के लिए हम लोगों को क्या देखना है कि हाँ ये कैंडल तो क्लोज किया है, ये अलर्ट कैंडल हुआ। जिस भी कैंडल में आपको दिखाई देगा कि बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है, ये यहाँ पर सेलिंग सिग्नल जनरेट हुआ है, तो आपको वेट करना है किस चीज का, एक कैंडल घूम के अंदर वापस ग्रीन कलर की बनेगी सॉरी, एक कैंडल घूम के वापस ग्रीन कलर की बनेगी, ठीक है। और वो ये जो लोअर बैंड चल रहा है, ये जो लोअर बैंड चल रहा है, इसके बाहर एक कैंडल गई तो सेलिंग का सिग्नल आया। अंदर जाती हुई कैंडल अगर आपको दिखी तभी आपको एंट्री करनी है। यहां पर ये कैंडल ने क्लोज किया बैंड के अंदर, यहां पर मुझे एंट्री करनी है। इस कैंडल का लो मेरा एसएल रहेगा, विदाउट एसएल बिल्कुल भी ट्रेड को प्लान मत करना। करेक्ट। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, यहां नीचे का मेरा एसएल रहेगा। कितने रुपए का, 3 रुपए 25 पैसे का एसएल है। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट मेरा रहेगा अपर बैंड पे जब तक सेलिंग का सिग्नल नहीं आता, ठीक है। अब जब तक सेलिंग का सिग्नल नहीं आता मतलब यहां पर भी हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहां अगर देखें आप तो आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल चुका है। दो कंडीशन पे आप निकलोगे, या तो आपको अपर बैंड पर ये बहुत जल्दी चला गया और सेलिंग का सिग्नल मिला तब आप प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है, या फिर आपको 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो का प्रॉफिट मिल रहा हो, यहां पर आप बुक कर सकते हो। मोर देन 1:3 का प्रॉफिट मिला है, करेक्ट। तो ये भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगेन यहां पर भी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, करेक्ट। यहां पर देखो ये प्रॉफिट कितना मिला आपको, इस कैंडल तक, इस कैंडल तक, इस ग्रीन कैंडल तक का ये हाई लगाया, पहले रिट्रेस हुआ, अगेन यहीं पर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया और आपको 21-22 रुपए का प्रॉफिट मिला। अब अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, एक लॉट अगर मैं 800 क्वांटिटी का ले रहा हूं और 21 रुपए का मेरा अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 16,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ इन इंट्राडे, ठीक है। बिगिनर्स क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में कैश के अंदर 10 क्वांटिटी बाय करो, 20 क्वांटिटी बाय करो प्रैक्टिस के लिए। और आप जब इसमें मास्टर बन जाओगे, परफेक्ट बन जाओगे, है ना, तब आप अपना थोड़ा सा कैपिटल डाल करके इसके अंदर छोटे मोटे जो 1000-2000 का प्रॉफिट इसमें आराम से मिल जाता है। अभी देखो 21 रुपए 20 रुपए का आपको टारगेट मिला, 21-20 रुपए का मैं टारगेट पकड़ के चलता हूँ, करेक्ट। 50 क्वांटिटी भी आप बाय करते, ठीक है, 50 क्वांटिटी भी 1315 रुपए में इसका क्या पकड़ रहा हूँ, बाइंग प्राइस पकड़ रहा हूँ, सॉरी 1300 रुपए में इसका बाइंग प्राइस पकड़ रहा हूँ। 50 क्वांटिटी बाय करने के लिए मुझे 65,000 चाहिए, इतना पैसा तो चाहिए भाई, वरना फिर 1300 रुपए के अंदर आप 10 क्वांटिटी बाय करो, 10 क्वांटिटी में आपको 13,000 रुपए चाहिए। 10 क्वांटिटी में आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, 22 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 220 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपका। पर 13,000 में 220 रुपए का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ट्रेड कैप्चर किया ये इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको पैसा कमाना है, 50,000 1 लाख के ऊपर का कैपिटल यहाँ पर लाना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि 1300 मतलब 60-70 हजार रुपए है आपके पास, 100 क्वांटिटी या फिर 50 क्वांटिटी आपने बाय किया, ठीक है, 50 क्वांटिटी के अंदर 22 रुपए का टारगेट मिला, तो आप 1100 रुपए आपने कमाया। तो 1100 रुपए कमाना मतलब बहुत अच्छा हुआ कि इंट्राडे के अंदर आप 1100 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। वरना 300 रुपए दिहाड़ी तो वैसे भी 200-250 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी तो वैसे भी मिल रही है। आपको एक जगह पे बैठ करके थोड़ा सा दिमाग लगाना है और पैसे कमाना है। 1000 रुपए ऐसे ही दे देता है मार्केट, और ऑप्शन के पीछे भागो ही मत। मतलब स्टॉक तो ऐसे ही दे देंगे, सिर्फ आपके पास 50-100 क्वांटिटी ट्रेड करने का पैसा होना चाहिए। इसी जगह पर अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते तो आपका 2200 रुपए का प्रॉफिट होता, ठीक है, 2000 का प्रॉफिट होता, 1500 1100 कुछ भी होता, ठीक है। सेलिंग का भी सेम रहेगा, सेलिंग का भी सेम रहेगा। यहां पर 22 तारीख को हम लोगों को सेलिंग का सिग्नल मिला, ठीक है। अगेन 22 तारीख को हमको सेलिंग का सिग्नल मिला, पर तब मार्केट क्लोजिंग आवर्स में था, लास्ट वाली कैंडल जो है अंदर आई, हम लोगों को सेलिंग के लिए मौका था, लेकिन मार्केट जो है वो इस कैंडल में बंद होने वाला है। नेक्स्ट डे 23 तारीख थी, ये वाला कैंडल खुला, आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अगेन इसने वोलाटिलिटी दी 5 मिनट के अंदर, हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं करना, ठीक है। जैसे ही ये लो क्रॉस करेगा,
इस यहाँ से अंदर ही आ रही है कैंडल, यहाँ पर आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है। सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए शॉर्ट पोजीशन सेलिंग का ट्रेड लिया और ऊपर के हाई का जो कैंडल का हाई बना है उसके ऊपर 2 रुपए 90 पैसे का आपका स्टॉप लॉस बना। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट अगेन लोअर बैंड का आपका टारगेट रहेगा, जब तक बाइंग का सिग्नल नहीं मिलता तब तक का आपका टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर आपको बाइंग का सिग्नल मिला, आप तुरंत ही क्या कर सकते हो? ट्रेड को रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि 1300 पे सपोर्ट है, 14 रुपए का आपने प्रॉफिट बना लिया। करेक्ट, 14 रुपए का आपने प्रॉफिट बना लिया। तो 1400 रुपए 100 की क्वांटिटी में 1400 रुपए का, 200 की क्वांटिटी में डबल डबल ट्रिपल करते जाओ, 3000 का आप 4000 का ऐसे कर सकते हो। करेक्ट, तो इंट्राडे के अंदर आपको मार्जिन भी मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, तो लीवरेज भी मिलता है। तो 1 लाख रुपए अगर आपका लग रहा है इसके अंदर, तो आपका कितने में काम हो जाएगा? 20-25 हजार 30 हजार में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप उतनी क्वांटिटी इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हो, पर स्टॉप लॉस मस्ट है। अगेन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस वाले को देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, अगर आपको इन डिटेल में सीखना है ना, तो कम्युनिटी बैच में आना पड़ेगा, ये सब कुछ सिखाता हूं मैं। यहाँ पर वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग ही वीडियो को नहीं देखते। रेजिस्टेंस वाला हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक लगा लेते हैं। करेक्ट, हिंद यूनिलीवर का एक ट्रेड लगा लेते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, आज का ही देख लेते हैं कि हाँ, अभी तो इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं है। रेजिस्टेंस के ऊपर ये जाना चाह रहा है, ऊपर की लेवल पर जाना चाह रहा है। 2420 का रेजिस्टेंस है, एक्सटेंस जो है 2424 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, यहीं पर है। अगर गलती से हम लोगों को नडारिया वाटसन के अपर बैंड से ये गिरता हुआ अंदर आता हुआ दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अंदर आती हुई कैंडल में सेल करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस डालेंगे और लोअर बैंड तक का यहाँ का हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो सारे सपोर्ट है, यहाँ से ये ऊपर की लेवल पर गया है। तो आपको एक 10-20 रुपए 20-25 रुपए का आपको जो है प्रॉफिट यहाँ पर मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। देखो इस तरीके का मैं ट्रेड बोल रहा हूँ। करेक्ट, ये बाहर गई यहाँ से लोअर बैंड तक का, ये बाहर गई यहाँ से लोअर बैंड तक का, आपको आराम से टारगेट जो है वो इसके अंदर मिल जाता है। कितना टारगेट रखना है? लोअर बैंड तक का टारगेट रखना है। कितना प्रॉफिट मिलेगा? आप देख लो, 13 रुपए 14 रुपए इसके अंदर आराम से मिल जाते हैं। करेक्ट, तो ऐसे हर स्टॉक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस के लिए आप लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। इंट्राडे ट्रेडर्स और बिगिनर्स में आपका यहाँ पर वीडियो जो है वो खत्म होता है। अगर आपको सीखना है, मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हो, 1 मंथ के लिए, 1 मंथ का प्रोग्राम में एलटीपी कैलकुलेटर के आप आना चाहते हो, ये सब कुछ मैं सिखाता हूँ कि इसमें सिनारियो को कैसे रीड करना है, क्या नहीं, सब कुछ आता है इसके अंदर। ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप इंक्वायरी कर सकते हो। आज और कल लास्ट डे रहेगा एडमिशन का, उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि 1 मार्च से जो है वो बैचेस हमारा स्टार्ट होने वाला है। करेक्ट, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।